गाइज अगर आप सब भी क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना चाहते हैं तभी आप सब बहुत ही आसान तरीके से क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। उससे पहले जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको नया अपडेट और नया जानकारी देता रहता हूँ। तो इसके लिए जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी आपको मैं फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कैसे आप क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर ये जो ट्रिक है ना आप इमरजेंसी के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है SBI कार्ड एप्लीकेशन, और आपके पास ये एप्लीकेशन के साथ आपको SBI का क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे तो आप सब काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो फिर अपने SBI क्रेडिट कार्ड से कोई अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आप सब आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे अपना SBI कार्ड एप्लीकेशन ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब भी आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको ये चॉइस करना है। EMI और मोर का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें आपको दो ऑप्शन दिया गया है, जो कि पहला दिया गया बैलेंस ट्रांसफ़र का और नीचे में दिया गया फ्लैक्सी पे का ऑप्शन। जो कि फ्लैक्सी पे का ऑप्शन ये होता है कि अगर आप इस मंथ में जितना भी परचेज किए हो या जितना भी बैलेंस यूज किए हो उसका आपको यहाँ पे एक हिस्ट्री मिल जाता है। उस हिस्ट्री में से कोई अमाउंट अगर आपको लगता है कि वैसे हम ज़्यादा लिमिट यूज कर लिए हो, उसको हमको EMI में कन्वर्ट करवाना है तो आप यहीं से EMI में कन्वर्ट करवा सकते। जैसे इस पर टिक लगाओगे और कितने मंथ के लिए इसको आपको EMI करवाना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे टिक लगाने के बाद जैसे यहाँ पे देखिए हमको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे 3 मंथ, उसके बाद यहाँ पर दिया है 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 9 मंथ और 6 मंथ। यानी कुछ इस तरह का आपको जो है मंथली वाइज दिया गया है आपको कितना प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप EMI करवाते हो जैसे कि मान लीजिए 9 मंथ के लिए तो हमको 150 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो 24 मंथ के लिए भी एक ही फिक्स किया गया प्रोसेसिंग फ़ी 150 रुपया दिया जाएगा, बट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है कम हो जाता है। अगर 3 महीना के लिए लेते हो तो आपको सिर्फ 11% देना पड़ता है, बट अगर आप 24 मंथ के लिए लेते हो तो 15.75% आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट रेट। 18 मंथ के लिए थोड़ा कम है तो 1.25% आपको देना पड़ता है, जो कि सबसे कम 3 मंथ के लिए है। तो उसको आप यहाँ पर चॉइस करके और सिर्फ आपको अप्लाई करना रहता है, बस हो गया। आपको इतना ही काम करना रहता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी EMI करवाना रहेगा तो आप यहाँ पे आके और बस अप्लाई कर दीजिए। हमको करवाना नहीं है, हम इसको टाइमली जो है बिल पेमेंट करते रहते हैं तो इसके लिए हमको नहीं करवाना है। आप सब यहाँ से ईजिली कर अप्लाई पर क्लिक करोगे, आपका यहाँ पर कहानी खत्म, सबमिट होगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करेंगे, जो कि SBI क्रेडिट कार्ड पर्सनली। तो इसके लिए यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया गया बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपका क्रेडिट कार्ड का जितना भी लिमिट रहेगा सबका सब लिमिट आपको ऊपर में हाईलाइट हो जाएगा, जो कि एक SBI बैंक आपको खुद ऑफर देगा कि आप इतना अमाउंट तक किसी और क्रेडिट कार्ड को आप जो है बिल पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा भी गया है कि ट्रांसफर योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ अदर कार्ड टू SBI कार्ड एंड पे बैक इन द जो है सम इजी, यानी आप इजीली अपने क्रेडिट कार्ड का जो है यानी पर्सनली आप SBI क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जो है इजीली किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हो और उसको आप EMI में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये सब फैसिलिटी इंक्लूड करके आपके पास दिया गया है। जो कि पहला यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है आपको अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है किसी और का, तो यहाँ पे देखिए एक दिया गया है बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन और दूसरा दिया गया है बैलेंस ट्रांसफर ऑन EMI। यानी अगर चाहते हैं कि भाई साहब हम आज के डेट में 10,000 रुपये इसका यूज करता हूँ और इसको हम मंथली वाइज बिल पेमेंट करेंगे SBI का, जैसे कि 3 मंथ के लिए करेंगे तो आप 3 मंथ के लिए आप इसको EMI करवा सकते हो। 6 मंथ के लिए करवाना है तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हो। जैसे हम आपको दिखा देता हूँ, ये तो आपका बैलेंस ट्रांसफर करने वाला ये नॉर्मल सा है, आपको EMI वाला समझा देता हूँ ताकि आपको आसान तरीके से समझ जाओगे। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए कि हम आपका मेरे पास अभी SBI क्रेडिट कार्ड है, अभी हमको HDFC का बिल पेमेंट करना है या ICICI करना है, तभी आपको मंथ हमको अभी फिलहाल 2 मंथ दिया गया है। पहला दिया गया है 3 मंथ के लिए और दूसरा दिया गया है 6 मंथ के लिए। हम इस दोनों में से ही कोई को एक हमको यूज करना ही पड़ेगा अगर हमको EMI करवाना है तो। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा क्रेडिट कार्ड का नंबर। आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डालोगे। नीचे में एक ऑप्शन और दिया गया है, आपका जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड रहेगा वो इसका नाम आपको नीचे में हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि आप एक कार्ड का नंबर मैं अभी आपको डाल के दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड का नंबर। और गाइज इसमें एक चीज़ ये है कि आप कम से कम 5,000 आपको बिल पेमेंट करना ही पड़ेगा, उससे कम आप नहीं कर सकते हो। ये भी इसमें भाई फैसिलिटी इंक्लूड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं 1,000 करने वाला था तो अमाउंट भी आप कम से कम 5,000 रुपये आपको डालना ही पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पर डाल दें, मैं बिल पेमेंट नहीं करूँगा, प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। तभी हम यहाँ पर कर देते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। अब भी आपको देखिए मैं यहाँ पर डालता हूँ SBI क्रेडिट कार्ड का
नंबर। सो गाइज मैं यहाँ पर ना जो मेरे पास आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नंबर था, मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल दिया हूँ। अभी हमको बोला जा रहा है कि नेम ऑफ इशू बैंक, यानी जो बैंक का मैं क्रेडिट कार्ड फिलहाल यूज करता हूँ उसका नाम हमको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं सर्च में गया है, ऑटोमेटिक सर्च में चला जाता है, तो हम चलो वेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हम इस क्रेडिट का बिल पेमेंट करते हैं 3 मंथ के लिए, तो हमको जो टोटल मंथली ईएमआई जो हमको बैठता है 1694 रुपया और 52 पैसा हमको 3 मंथ तक पे करना पड़ेगा, जो कि इसका हमको ईएमआई बैठा है। चलो हम वेट पे ले कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ पे जो है बैंक का नाम आना चाहिए, तो चलो हम वेट पे ले कर लेते हैं। सो गाइस मैं अभी ऐसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहा था, बट वो नहीं हुआ, तो मैं अभी आरबीएल का नंबर डाल दिया हूँ, तो ऐसे को छोड़ दिया हूँ। अभी नया कार्ड ले लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जो आपको रत्नाकर बैंक मेरा नाम नीचे में आ चुका है, और कार्ड टाइप मास्टर है, तो वो भी हमको यहाँ पर शो हो रहा है। अभी हम करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अभी आपसे बोला जा रहा है कि अभी आपको ये जो प्रोसेसिंग फ़ी अभी लगने वाला है, आपको वो जो प्रोसेसिंग ईएमआई का प्रोसेसिंग फ़ी अलग लगने के बाद आपको जो है ये मनी ट्रांसफ़र करने का भी आपको प्रोसेसिंग फ़ी लेता है, जो कि 59 रुपीज़ हमसे लिया जा रहा है। ठीक है, अभी आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट करना है, बस इतना ही करना है। यहाँ पे देखेंगे लास्ट वेरिफिकेशन होता है, यानी आपको 3 वेरिफिकेशन में से ये तीसरा जो है यही आप सबमिट करना रहता है। आप अभी जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट इंस्टेंटली हो जाएगा। चाहे कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, उसको यहाँ से जो है आपका एसबीआई क्रेडिट कार्ड से दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट यहाँ पे इंस्टेंटली हो जाता है। सो गाइस ये इस तरह से अगर आपको कभी भी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि भाई अभी इस मंथ हमारे पास बैलेंस नहीं है, तो अगर आपके पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, तो अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड की मदद से किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट ईजिली कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आप सबके वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमसे बात कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।